करा। बहरहाल तुम तो जानते हो कि माँ जो है वो क्षमाशील है, मतलब क्षमा हमारा स्वभाव है, हम उसको कुछ किसी तरह से जीत नहीं पाते। मैंने ऐसा है कि जब ऐसी हालत में किसी देखा तो फिर थोड़ा सा तो ज़रूर कहा, लेकिन फिर उसके बाद फिर दिल लगा लिया, क्योंकि तकलीफ भी तो देखी नहीं जाती ना। बेवकूफ़ है तो क्या, बच्चे तो अपने ही हैं, उनकी तकलीफ भी नहीं देखी जाती। और मैंने उन्हें फिर से अपने दिल से लगा लिया। लेकिन क्यों मुझे परेशान करते हो, क्यों नहीं अपना ज़रा ख्याल करते, क्यों नहीं इसमें रचते हो? ये सब तुम्हारे लिए मुफ्त है, इसको पाओ, इसमें रचना चाहिए, इसको संभालो। एक माँ हर समय अगर आपकी रखवाली भी करते रहे और आप हर समय जाएं और आ बैल मुझको मार, नहीं तो किसी कुएं में कूद, नहीं तो कोई आग में कूद, इसकी क्या ज़रूरत है? ये शैतानों के काम है। समझना चाहिए कि जो आदमी भगवान के नाम पे आपसे पैसा लेता है वो शैतान है, शैतान। उसके पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपको मैं समझा समझा के हार गई। इस बंबई शहर में कितने वर्षों से मैं यही बात कहती आई हूँ, पर अब भी मैं देखती हूँ कि आधा बंबई शहर न किसी आदमी के पीछे में लगा हुआ है। हर 7वें घर में एक गुरु का फोटो आपको मिल जाएगा। इतने हो गए हैं कि मच्छरों जैसे, और सबको ये मच्छर काटते रहते हैं और लोगों को अच्छा लगता है मच्छरों का काटना। उसमें एक ही बस बात है कि वो आपसे कहते हैं अच्छा आप मुझे पैसा दीजिए। कितनी बड़ी सूक्ष्म अहंकार पे चोट है, इसे आप देख लीजिए कि आप हमें पैसा दीजिए और हम आपके गुरु हो जाएंगे। साफ साफ नहीं कहते हो, गोल घुमा कहते, लेकिन आपको अच्छा लगता है कि ये हमसे रुपया ले रहे हैं, हम गुरु को खरीद रहे हैं। गुरु रख लेते हैं लोग। अभी हम एक गांव गए थे, वहाँ के देशमुख साहब खूब शराब पीते हैं। उनकी बीवी मेरे पास आई, मुझसे कहने लगे माँ इनकी शराब छुड़ा दो। मैंने देखा कि इनका चक्कर ठीक नहीं। कहने लगे कि नहीं हम तो बहुत धार्मिक हैं, हमने गुरु रखे हुए। मैंने कहा अच्छा, जैसे पहले लोग भाई लोग रख लेते थे या कोई ब्राह्मण लोग रख लेते थे, आजकल गुरु लोग रख लेते। और वो गुरु लोग को अपना पैसा सप्लाई होते रहता है और गुरु साहब कहते हैं कि ठीक है भाई तुम्हारी औरतों को मैं संभालता हूँ। ये औरतें जा कर के वो गुरु यंग आदमी हैं उनके नहलाते हैं, दुलाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। और अगर वो कुछ कहें कि भाई तुम लोग शराब क्यों पीते हो, अपने आदमी से ऐसे कहें, तो गुरु साहब कहते हैं देखिए इनसे कुछ मत कहिए, मैं इनको ठीक कर लूँगा। अंत में मैं इनका भी कल्याण करूँगा। औरतों का तो कल्याण कर ही रहे हैं, अब उनका भी कल्याण करूँ, आप अभी कुछ मत कहिए। इसलिए उनको सहयोग पसंद नहीं आ सकता। ऐसे लोगों को सहयोग नहीं पसंद आ सकता है क्योंकि वो चाहते हैं कि परमात्मा के नाम पर अपनी गंदगियां छिपा लें। कितनी गंदी चीज है, इससे परमात्मा का क्या नुकसान होने वाला है? अगर आपके अंदर गंदगी रहेगी तो इससे क्या परमात्मा को बीमारी होने वाली है कि आपको बीमारी होने वाली है? थोड़ा विचार करना चाहिए। परमात्मा तो निर्मल ही है, उसके अंदर तो कोई दोष है ही नहीं, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो तो आपको समझा रहा है घर और कह रहा है कि भाई अपने अंदर की गंदगी को निकाल दो, उससे आपको तकलीफ हो। तो इस बात पर सब लोग नाराज हो जाते हैं। तो समझदारी की बात यह है कि जब आप पार हो जाते हैं, जब आत्म साक्षात्कार आ जाता है, आप खुद ही देखने लग जाते हैं अंदर में कि मैंने ये चक्र पकड़ा है, ये चक्र पकड़ा है, मेरा ये चक्र पकड़ा है, माँ मेरे चक्र साफ करो। आपको उसी की तकलीफ होने लग जाती है। वो कहते चलो इसको सफाई करवा दो। जिस प्रकार एक जानवर को आप गंदगी से ले जाइए उसको पता नहीं चलता है, उसी प्रकार मनुष्य को कितने भी अनीति में से गुजार दीजिए उसको पता नहीं चलता है कि अनीति है, ये पाप है, उसको समझ में नहीं आता है। पाप के प्रति उसकी संवेदना बिल्कुल जीरो हो गई। लेकिन जब वो पार हो जाता है, वो देखने लगता है कि इतनी गंदगी है, उसकी बदबू से आने लग जाती है। वो समझने लगता है कि ये मेरे अंदर छिपी हुई है, सारी चीजें निकल जाए जितने जल्दी अच्छा है, क्योंकि वही अपना डॉक्टर हो जाता है और देखने लगता है यही आत्म साक्षात्कार है। अपने सारे चक्रों को जाना, अपने अंदर की खराबी जाना और दूसरों के अंदर की जान करके भी उसमें सामूहिक चेतना में उसको महसूस करना, यही आत्म साक्षात्कार है। यह कोई लेक्चरिंग की बात बिल्कुल भी नहीं। कल भी मैंने आपसे कहा यह घटित होना चाहिए अंदर, लेकिन इसमें अगर आप रुझे नहीं, इसमें आप बैठे नहीं, इसमें आपने मेहनत नहीं की और जो आपकी पिछली आदतें थी जैसे कि बहुत अहंकारीपना करना और बेवकूफ़ियाँ करना, तो फिर ये चीज़ चलने नहीं वाली। अपने प्रति प्रतिष्ठित होकर, अपने को समझ के कि हम एक दीप हैं संसार के, हमें जलाया गया, हमारे अंदर रोशनी आ गई है, इस रोशनी को बचाना चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं सोचेंगे सहज योग में आप उतर नहीं सकते।